قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। इसी तरह इन अय्याम की फजीलत को वाज़ेह करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पे फरमाया, वयज़कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं मालूम अय्याम के अंदर, मुकर्ररा दिनों के अंदर। इसकी तसराहत करते हुए कहा गया कि मालूम अय्याम से मुराद ये ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नेक बंदे खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अस्कार का एहतमाम करते हैं और रोज़ों का भी एहतमाम करनी चाहिए, क्योंकि खुद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर क्या है रोज़ों रखने का एहतमाम करते थे। और खुसूसी तौर पर यौम अरफा का रोज़ा रखना का इंसान को क्या कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस रोज़े की भी अलग से खुसूसी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक से पूछा गया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ्फिरु सनतल मादियत वल बाकिया, एक साल पिछले और एक साल आगे आने वाले साल के दोनों रोज़ों का यह कफ़ारा होगा, गुनाहों का कफ़ारा होगा ये एक दिन का रोज़ा रखना। इसलिए हमें यौम अरफा का 9 ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा रखने का भी एहतमाम करनी चाहिए। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, हम लोग जानते हैं कि हम जिस माह से गुजर रहे हैं ये ज़िलहिज्जा का माह है। और ज़िलहिज्जा का ये महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। यानी हुर्मत वाले महीने यानी वो महीने जिनकी ताज़ीम और तकरीब और उनका तक़द्दुस बजा लाना और उसके अंदर अच्छे और खैर के कामों को कसरत से अंजाम देना, बुराई और मासियत नाफरमानी से बचते रहना, इस तरीके से इन महीनों से अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीम और ताज़ीम और उनका तक़द्दुस बजा लाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने साल के महीनों की गिनती 12 रखा। ये उसी दिन से है जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनों और आसमानों को पैदा फरमाया, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं और यही मजबूत दिन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, आप इन महीनों के अंदर अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर क्या है जुल्म ना करें। सही बुखारी की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुर्मत वालों महीनों की तौज़ीह करते हुए फरमाया अस्सनतु 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा 3 मुतवालियात ज़ुल्क़अदती व ज़ुल्हज्जती वल मुहर्रम और रजब मदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शअबान। इसके अंदर अल्लाह की सरवर ने सराहत की कि साल 12 महीनों का होता है, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं और 3 महीने पैदर पे एक के बाद दीगर आते हैं। वो 3 महीने हैं ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम का महीना, लगातार एक के बाद दीगर आते रहते हैं। और एक महीना है रजब का महीना जो जुमादुल आखिरा और शाबान के दरमियान में आता है। तो मालूम यह हुआ कि ये ज़िलहिज्जा का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक अजीम महीना है।
और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र करने के बाद कहा कि आप इन महीनों के अंदर अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर जुल्म ना करें। तो अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर जुल्म ना करने का मतलब क्या है? तफसीर के अंदर उसकी जो माने और मफाहिम बयान किए गए। एक माना मफहूम यह है कि इन महीनों के अंदर जिहाद, जंगो जिदाल और क़िताल ना किया जाए, जिसका तज़किरा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर कहा, यसअलूनका अन शहरिल हराम क़ितालिन फीह कुल क़ितालुन फीही कबीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों के ताल्लुक से सवाल करते हैं तो आप उनसे कहिए कि इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर क़िताल करना, कुफार मुशरिकीन से जिहाद करना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, ये अजीम गुनाह है। कुल क़ितालुन फीही कबीर। तो मालूम यह हुआ कि इन महीनों के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार से, मुशरिकीन से जो जिदाल करने का, क़िताल करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म देता है। हालात के हिसाब से इन महीनों की ताज़ीम और उनके तक़द्दुस का ख्याल करते हुए इसके अंदर इन चीज़ों से बचनी चाहिए, गुरेज करनी चाहिए। इसका अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हुक्म दिया। और इसका दूसरा माना ये बयान किया गया कि अपने नफ्सों पर जुल्म न करने का मफहूम ये है कि इंसान इन महीनों के अंदर अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की नाफरमानी से, गुनाह से बचता रहे। इन महीनों के अंदर गुनाहों का इर्तिकाब हरगिज़ इंसान को नहीं करनी चाहिए। वैसे तो इंसान को अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, साल के 12 महीनों में तब तक इंसान की जिंदगी रहेगी। अल्लाह ताला जब तक इंसान को बाहयात रखे तो इंसान को अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की नाफरमानी से, गुनाह के कामों से इंसान को बचते रहने चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बसा औकात बाज महीनों में, बाज अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को खुसूसी तौर पर नेक काम करने का हुक्म देता है, तो वही गुनाह से और मासियत से बचने का खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला तलकीन करता है, उससे तंबीह और मुतनब्बे करता है। क्योंकि जब इंसान इन महीनों के अंदर नेकी करता है, अच्छे काम करता है, खैर के कामों को बजा लाता है, तो उनका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला कई गुना बढ़ाकर बंदों को अता करता है। तो बिअैनिही, वैसे ही अगर इंसान अगर गुनाह करेगा, मासियत का इर्तिकाब करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, उन कामों को अंजाम देगा जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, तो उसी तरह से उन गुनाह का, उस मासियत का गुनाह भी कई गुना बढ़ जाता है। उसके गुनाह के अंदर क्या शिद्दत क्या है पैदा हो जाती है, उस गुनाह की सजा भी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा के अंदर शिद्दत इख्तियार करता है। इसलिए इंसान को खुसूसी तौर पर इन महीनों के अंदर किसी भी तरीके से अल्लाह की मासियत और नाफरमानी का इर्तिकाब नहीं करनी चाहिए। बरकती हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा है जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर गुनाह से और मासियत से बचने का हुक्म दिया है, और इनके अंदर इंसान को नेक अमाल का एहतमाम करनी चाहिए। उन्हीं महीनों में से ये ज़िलहिज्जा का महीना है। पूरा महीना हुर्मत वाले महीनों में से है, लेकिन खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम की बहुत ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत रखा है। उसकी अहमियत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। उसकी अहमियत को जानने के लिए बस हमें यही एक आयत करीमा काफी है, वल फज्र व लयालिन अश्र, के कसम है फजर की और 10 रातों की। यहाँ पे 10 रातों से मुराद ये ज़िलहिज्जा की इब्तिदाई 10 अय्याम है। इन 10 अय्याम की 10 दिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई। और इसके मुताल्लिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये 10 दिन, ये 10 अय्याम किस तरीके से अहमियत के हामिल हैं, और इन 10 अय्याम की अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर उसकी अहमियत को और उसकी कदर को रखा है, उसकी सराहत करते हुए हदीस के अंदर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं
अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिह, आपने फरमाया मा मिन अय्याम अल अमलु सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व अफ़ज़ल मिन हादिहिल अश्र क़ीला वलल जिहाद या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अय्याम में, इन 10 दिनों के अंदर नेक अमाल करना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम में, इन 10 दिनों के अंदर नेक अमाल करना, अमल सालिह बजा लाना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। अहब यानी बहुत ही ज्यादा। और आगे फरमाया व अफ़ज़ल मिन हादिहिल अश्र, और ये 10 दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वलल जिहाद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना ज्यादा पसंदीदा और अफजलियत वाला अमल नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलल जिहाद, और जिहाद भी इतना फजीलत वाला महबूब अमल नहीं, इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै, अलबत्ता वो इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में निकला, अपने जान और माल के साथ लड़ते लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपनी माल की कुर्बानी दे दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में शहीद हो गया, इसका मकाम मर्तबा अलग है। जो इंसान अल्लाह की राह में लड़ा, अल्लाह के रास्ते में निकला लेकिन शहीद नहीं हुआ, ऐसे आदमी के जिहाद से भी ज्यादा महबूब और पसंदीदा अमल है इन अय्याम के अंदर नेक अमल करना। इसी की तरगीब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और इसी की सराहत करते हुए शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, आपने फरमाया वस्तिआबु अश्रि दिल हिज्जति बिल इबादति लैलन व नहारन अफदलु मिन जिहादिन लम यदहब फीही नफ्सुहु व मालु। आपने फरमाया इसकी सराहत करते हुए कि इन अय्याम के अंदर मुकम्मल तौर पर दिन और रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहना, ये उस जिहाद से भी ज्यादा अफजल है, महबूब है, जिसके अंदर इंसान अपने जान और माल की कुर्बानी नहीं देता है। तो बेरे के इन अय्याम की बहुत ही ज्यादा अहमियत है और फजीलत है, इसलिए इंसान को इन अय्याम को गनीमत जानते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अय्याम हमें अता किया है, ये अय्याम हमें नसीब हुए जिसके अंदर हम बाहयात हैं, तो हम हरगिज इसको क्या है अपने हाथ से जाने ना दें और उसको गनीमत जानते हुए उससे भरपूर फायदा उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह इन अय्याम की फजीलत को वाज़ेह करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पे फरमाया वयज़कुरु इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं मालूम अय्याम के अंदर, मुकर्ररा दिनों के अंदर। इसकी तसराहत करते हुए कहा गया कि मालूम अय्याम से मुराद ये ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नेक बंदे खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अस्कार का एहतमाम करते हैं। और सहाबा कराम के अमल को लीजिए कि सहाबा कराम किस तरीके से इन अय्याम की बहुत ही ज्यादा क्या है कदर करते थे, इन अय्याम से किस तरह वो फायदा उठाया करते थे। आप जरा अंदाजा लगाइए, आप जरा इसका अंदाजा लगाइए कि कई सारे वाक़यात हमारे सामने है सहाबा कराम की जिंदगियां, लेकिन उसके अंदर खुसूसी तौर पर हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र मिलता है कि ये खुसूसी तौर पर जैसे ही ज़िलहिज्जा के अय्याम इब्तिदाई अय्याम शुरू हो जाते तो लोग उसी वक्त से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र अस्कार में लगे रहते थे।
उनका खुसूसी तौर पर जिस जिक्र का अहादीस के अंदर क्या है तज़किरा है वो है कि वो कसरत से तकबीरात का, तहलीलात का, तहमीद का वो क्या है एहतमाम क्या करते थे। जैसे ये महीना शुरू होता तो ये दोनों यखरुजान इला सूक, बाजार के अंदर दोनों चले जाते और बाजार के अंदर कोई युकब्बिर तकबीर का एहतमाम करते, कोई युकब्बिरुन्नासु बितकबीरिहिमा, और लोग उन दोनों को तकबीर कहते हुए सुनते थे, लोग भी क्या तकबीर के अंदर क्या है शामिल हो जाते थे। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन अय्याम के अंदर इंसान को करनी क्या है, इन्हीं तस्बीह, तहलील और तहमीद का जिक्र करते हुए कहा फअक्तिरू फीहिन्ना मिन तस्बीह व तहलील व तहमीद, कि आप लोग इन अय्याम के अंदर कसरत से तस्बीह का, तहलील का और तहमीद का क्या एहतमाम करें, यानी तस्बीह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, और अहादीस के अंदर इन तकबीरात का एक किया गया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अलगर्ज़ ये तहमीदात और इसके अलावा जितने भी अल्लाह की तकबीर, तहलील, तहमीद के जो भी सेगे क्या है अहादीस के अंदर वारिद हैं, हमें उसका क्या है खुसूसी तौर पर क्या एहतमाम करनी चाहिए। और इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों जिन तकबीरात का एहतमाम करते थे, हमें उसका क्या खुसूसी तौर पर एहतमाम करनी चाहिए। ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई अय्याम से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के शाम तक हम क्या है इस तरीके से कसरत से इन अल्फाज के जरिए से हमें अल्लाह का जिक्र का एहतमाम करनी चाहिए। बस यही चीजें नहीं बल्कि इन अय्याम के अंदर इंसान को कसरत से नेक अमाल का एहतमाम करनी चाहिए। तकबीरात, तहलीलात, तस्बीहात ये तो अपनी जगह में है, इसकी खुसूसी तरगीब भी दी गई है, लेकिन वही अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नेक अमाल का भी हमें क्या है तरगीब दिया है, उसका हुक्म दिया है कि इसके अंदर रोज़ों का भी इंसान को क्या एहतमाम करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर क्या है रोज़ों का भी एहतमाम करते थे। हदीस के अल्फाज है तिस्आ मिन दिलहिज्जा, तिस्आ दिलहिज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलहिज्जा के क्या है 9 दिन का क्या है रोज़ा रखा करते थे, और हर महीने के पीर और जुमरात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा रखा करते थे। 13, 14, 15 का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखने का एहतमाम क्या करते थे। तो हमें इसलिए खुसूसी तौर पर इन महीनों में, इन अय्याम के अंदर जितने भी नेक अमाल होते हैं उन सारे नेक अमाल को हमें क्या खुसूसी तौर पर क्या एहतमाम करनी चाहिए। रोज़ों का भी एहतमाम करनी चाहिए, क्योंकि खुद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर क्या है रोज़ा रखने का एहतमाम करते थे, और खुसूसी तौर पर यौम अरफा का रोज़ा रखने का इंसान को क्या कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस रोज़े की भी अलग से खुसूसी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक से पूछा गया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ्फिरु सनतल मादियत वल बाकिया, एक साल पिछले और एक साल आगे आने वाले साल के दोनों रोज़ों का ये कफ़ारा होगा, गुनाहों का कफ़ारा होगा ये एक दिन का रोज़ा रखना। इसलिए हमें यौम अरफा का 9 ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा रखने का भी एहतमाम करनी चाहिए। अलगज़ आप रोज़े की फजीलत और अहमियत को जानना चाहते हैं तो आप एक हदीस ये सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जो अल्लाह की राह में ततव्वुअन नफली रोज़ा रखने का एहतमाम करता है, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह इब्तिगाअ वजहिल्लाह, कि जो बंदा अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए, अल्लाह की रिजा के लिए, बअदल्लाहु वजहहु मिन नार, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत की दूरी पर अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को दूर कर देता है। तो ये अल्लाह के रास्ते में एक दिन नफिल रोजा रखने की इतनी बड़ी फजीलत है। 70 साल की मसाफत की दूरी पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से क्या दूर कर देता है। तो आप अंदाजा लगाइए अगर इंसान साल भर में अगर रोजों का एहतमाम करेगा और खुसूसी तौर पर जिन अय्याम में रोजा रखने की तरगीब दी गई है उसके अंदर अगर इंसान पूरी इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ रोजों का एहतमाम करेगा तो उसकी
क्या अजमत होगी, उसकी क्या फजीलत होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें रोज़ों का भी एहतमाम करनी चाहिए। और वहीं हमें इन अय्याम के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार का हमें एहतमाम करनी चाहिए, रोज़ों का सदका खैरात का हमें क्या एहतमाम करनी चाहिए। अलगर्ज़ हम जिस तरीके से माह रमज़ान के अंदर खुसूसी तौर पर जैसे नेक आमाल का हम एहतमाम करते हैं, नमाजों का, नफली नमाजों का, कुरान मजीद की तिलावत का, तौबा इस्तिग़फ़ार का, गुरबा मसाकीन के साथ हमदर्दी करने का, ये सारे काम जिस तरीके से हम रमज़ान के अंदर अंजाम देते हैं, रमज़ान की फजीलत को सामने रखते हुए बेअयनिही वैसे ही हमें इन अय्याम के अंदर उसी तरीके से इन सारे नेक आमाल का एहतमाम करनी चाहिए। तौबा इस्तिग़फ़ार का, रोज़ों का, सदका खैरात का, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने का, क्योंकि ये 10 दिन की बहुत ही ज़्यादा फजीलत और अहमियत है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और एक जगह ये फरमाते हैं इन 10 दिनों की अहमियत को वजाहत करते हुए, अय्याम अश्र ज़िलहिज्जत अफ़ज़ल मिन अय्यामिल अश्र मिन रमज़ान, कि ये ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई ये 10 दिन रमज़ान के दिनों से भी ज्यादा क्या है, अहमियत के हामिल। रमज़ान के जो दिन हैं उन दिनों से भी ज्यादा अहमियत और अफजलियत वाली ये चीज़ें, ये अय्याम हैं ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन। और आगे फरमाया वल्लयालिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान अफज़ल मिन लयालिल अश्र ज़िलहिज्जा, और ज़िलहिज्जा के रमज़ान के आखिरी 10 रातें ये ज़िलहिज्जा के तमाम रातों से भी ज्यादा क्या है, अफजल और बेहतर है। यानी दिनों में सबसे अफजल और बेहतरीन अगर अय्याम अगर दिन है साल भर के दिनों में, ये ज़िलहिज्जा की इब्तिदाई 10 दिन हैं। जिस तरह 10 रातें रमज़ान के साल भर के रातों से ज्यादा महबूब अफजल रखते हैं, कदर वाली रातें हैं, तो बेअयनी वैसे ही दिनों के अंदर ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। इसके अंदर नेक आमाल की बहुत ही ज्यादा अहमियत और उसकी फजीलत है, इसलिए हमें इसके अंदर क्या कसरत से नेक आमाल का एहतमाम करनी चाहिए। तो फिर के ब्रदरान इस्लाम, हम बारहा साल क्या है इसके बारे में, जैसे ये महीना शुरू होता है तो हम बतौर तज़कीर के, याद दहानी के, ये सारी चीज़ें क्या है नसीहत करते हैं, बयान करते हैं, इसकी क्या सराहत की जाती है ताकि लोग उसको ताज़ा करते हुए उनके अंदर ईमान में इजाफा हो और ये नेक अमाल करने की तरफ क्या आगे बढ़ते रहें। इसलिए हर मुसलमान को ये सारी चीज़ें दिलो दिमाग में रखते हुए इंसान को अमल करनी चाहिए। बतौर तज़कीर की ये सारी चीज़ें क्या बार बार क्या आप लोगों के सामने बयान की जाती हैं ताकि आपके अंदर क्या ये चीजें ताज़ा रहें और उस पर अमल करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो। तो ब्रदरान इस्लाम, इससे हट करके मैं आप हजरात के सामने एक अहमियत नेक आमाल के ताल्लुक से रखना चाहता हूँ कि नेक आमाल, ये नेक आमाल इंसान के लिए दुनियावी एतबार से भी, बरज़खी एतबार से भी, उखरवी एतबार से भी, यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं नेक आमाल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को अता करता है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो भी बंदा नेक अमल करे, चाहे मर्द चाहे औरत, अल्लाह ताला कहता है कि हम उसे बेहतरीन ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, दुनिया के अंदर इंसान जो दिन रात शब रोज जो मेहनत कर रहा है पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए, चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी से अच्छी नेमतें, अच्छे से अच्छे खाने खाने के लिए इंसान दिन रात एक करता है, मेहनतें करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर इंसान दुनिया के अंदर खुशहाल ज़िंदगी चाहता है, पाकीज़ा ज़िंदगी चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के अंदर नेक आमाल का एहतमाम करें, दोनों के लिए, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत,
तो ये दुनियावी एतबार से नेक आमाल की ये अहमियत है, और बरज़ख के एतबार से भी इंसान के लिए यही नेक आमाल अहमियत का हामिल रखते हैं। क्योंकि मरने के बाद जब इंसान को क्या कब्र के अंदर क्या है गाड़ आ जाता है, उसकी तदफीन हो जाती है, तो तदफीन होने के बाद उसके आमाल ही उसके सामने आएंगे। अच्छा होगा तो नेक आमाल एक हसीन और जमील खूबसूरत जवान की शक्ल में आकर के उसका साथी बन जाएगा, और उसके बरअक्स अगर इंसान बुरे आमाल किया होगा अपनी जिंदगी के अंदर, वही बुरे आमाल उसके कब्र के पास जाएंगे, उसके लिए क्या हसरत नदामत का क्या है सबब बनेंगे, उसके अदाब का सबब बनेंगे। इसलिए इंसान दुनिया के अंदर भी अगर कब्र के अंदर भी अगर खुशहाल जिंदगी चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी में नेक आमाल का एहतमाम करनी चाहिए। और ये दोनों चीजें नहीं, आखिरत में भी इंसान को नेक आमाल की बहुत ही ज्यादा क्या सख्त जरूरत पड़ती है। वहां पर भी इंसान अफसोस करेगा अपनी जिंदगी को जो जाय करके आया होगा, अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी जो हयात दी होगी उसके अंदर नेक आमाल का एहतमाम नहीं किया होगा, बल्कि मनमानी जिंदगी गुजार करके आया होगा, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ करके, हवा परस्ती में मुब्तला होकर के, नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी बन करके इंसान जिंदगी गुजार करके आया होगा। अल्लाह के अहकाम की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के हलाल व हराम की कोई तमीज नहीं किया होगा। लेकिन आखिरत में भी इन्हीं नेक आमाल के लिए इंसान तड़पेगा, इन्हीं नेक आमाल के लिए तड़पेगा, अल्लाह से फरियाद करेगा, मोहलत मांगने लगेगा, लेकिन उस वक्त अफसोस करने का, हसरत करने का, नदामत करने का उसके लिए कोई फायदा नहीं होगा। मौत के वक्त भी इंसान ये फरियादें करेगा, हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, जब इंसान से किसी का मौत का वक्त अगर हाजिर हो जाए, वक्त हो जाए, उसकी जिंदगी उसकी जो मुद्दत है वो खत्म हो जाए, जब उसकी मौत होने लगती है तो इंसान अल्लाह से फरियाद करेगा, रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर दोबारा लौटा दे। मोहल्लत क्यों मांगेगा? नेक आमाल करने के लिए, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, अल्लाह मुझे जिंदगी छोड़ करके आया, जो जाय करके आया, फिर दोबारा मुझे उसी जिंदगी में उसी दुनिया के अंदर लौटा दे, मैं नेक आमाल करके आऊंगा। मौत के वक्त फरियाद करेगा। और इंसान आखिरत में भी मैदान महशर में भी नेक आमाल की अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में फरियाद करेगा। वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून। सारे मुजरिमीन अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, अपने सरों को झुकाए हुए होंगे, अफसोस करते हैं, अल्लाह से फरियाद करेंगे, अबसरना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया और हमने अपने कानों से सुन लिया है, फरजिअना, बस तो हमें दुनिया के अंदर दोबारा लौटा दे, नअमल सालिहा, हम नेक अमाल करके आएंगे, इन्ना मूकिनून, हम यकीन करने वाले, हमें यकीन हो गया। क्या उस वक्त इस तरह का फरियाद करना, अल्लाह से दोबारा दुनिया के में जाने के नेक अमल करने की मोहल्लत मांगना, क्या इंसान के लिए मुमकिन है? कैसे दोबारा जिंदगी दी जाएगी? हरगिज़ नहीं। और वैसे ही जब जन्नती जन्नत में, जहन्नम में जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नमी जहन्नम के अंदर भी अल्लाह से फरियाद करने लगेंगे। सूरह फातिर के अंदर अल्लाह ने इसका नक्शा खींचा, फरमाया वहुम यस्तरिखून फीहा, जहन्नम में चले जाने के बाद जहन्नम के अंदर चीखते चिल्लाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेंगे, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, ऐ हमारा परवरदिगार, हमें इस जहन्नम से निकाल और हम दुनिया के अंदर जो अमाल किया करते थे उन अमाल के बरअक्स हम नेक अमाल करके आएंगे, नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। और उन्हें डांटते हुए फिटकारते हुए कहा जाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या हमें तुम्हें दुनिया के अंदर तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी, हमें तुम्हें इतनी जिंदगी नहीं दी थी जिनमें एक नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता, जिसमें एक आदमी समझने वाला इंसान समझ सकता था, इबरत हासिल करने वाला इंसान इबरत हासिल कर सकता था, तो हमने क्या तुम्हें इतनी जिंदगी इतनी उम्र नहीं दी थी?
इतना ही नहीं, वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे, समझाने वाले भी आए थे। अल्लाह की पकड़ से, जहन्नम के अदाब से, खबर के अदाब से तुम्हें डराने वाले, आगाह करने वाले भी आए थे। अंबिया आए थे, अंबिया के वारिसीन उलमा दुआत, जो अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, जन्नत की तरफ बुला रहे थे, जहन्नम से तुम्हें आगाह कर रहे थे। फदूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। तो अलैहिस्सलाम नेक आमाल की दुनियावी एतबार से, बरज़खी एतबार से, उखरवी एतबार से उसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है। इसको हमें हर मुसलमान को समझने की ज़रूरत है। ये नेक आमाल करना, हुस्न अमल इख्तियार करना, इसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को पैदा किया है। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। तो इसी इबादत को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम के अंदर अमल साले से, नेक अमाल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताबीर किया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमारी मौत और हयात, जिंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम में से कौन अच्छा अमल, बेहतरीन अमल करने वाला है। तो हमारी जिंदगी का मकसद ही है नेक अमाल इख्तियार करना। इसी इम्तिहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है। तो इसलिए हर मुसलमान को, हर बंदे मोमिन को, चाहे मर्द हो चाहे औरत, इस चीज को, अपने मकसद हयात को सामने रखते हुए नेक आमाल का एहतमाम करनी चाहिए। अपने मीज़ान हसनात में नेक आमाल को क्या इकट्ठा करनी चाहिए, ज़ख़ीरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये मौक़े, जैसे रमज़ान का महीना गया तो ये ज़िलहिज्जा के महीने, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इन महीनों के अंदर भी नेक आमाल की खुसूसी तौर पर तरगीब दी गई है। और इन अय्याम के अंदर नेक अमाल करने का अजर व सवाब अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा बंदों को देने वाला है। हर नेकी का अजर व सवाब अपनी जगह में है, लेकिन जिन अय्याम के अंदर जिन नेकियों की तरगीब दी जाती है तो उसके अंदर अजर व सवाब भी क्या इंसान को दुगना तिगना करके क्या दिया जाता है। ये बेहतरीन मौक़े है। कम वक्त में, वक्त कम है, नेकी कम है, छोटा अमल है, लेकिन उसका अजर सवाब बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पूरे खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए, अपने मकसद हयात को सामने रखते हुए हमें नेक अमाल का एहतमाम करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कही सुनी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमानी रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ما جل أكبر।